जब Realme ने इंडिया में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था तो 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेच डाले थे। और ये सिर्फ एक फ़ोन की डिटेल्स हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी किसी कंपनी का इंडिया के लोग बॉयकॉट कर देते हैं तो उसकी सेल्स पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये बॉयकॉट करने की नौबत कैसे आई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से इंडियन चाइनीज बॉर्डर पर स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। चाइना ने गलवान वैली में धोखे से इंडिया पर अटैक कर दिया था और इस हमले में इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसका तुरंत भारत ने बदला लेते हुए चाइना के 40 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया है। इस इंसिडेंट के बाद से ही इंडिया में चाइना के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई थी और चाइनीज सामान पर बैन लगाने की मांग भी उठने लगी है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस ने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से अपील स्टार्ट की है कि वो लोग चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo और Realme के स्मार्टफोन्स ना लें और उनका बॉयकॉट करें। इन कंपनीज को मालूम है कि अगर इन कंपनीज का इंडिया में बॉयकॉट हुआ तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर खुद Realme कंपनी के इंडियन CEO माधव सेठ ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में माधव सेठ ने Realme के YouTube चैनल पर इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वो दावा कर रहे हैं कि Realme एक इंडियन स्टार्टअप है और इंडिया में ही स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। उन्होंने ये भी बताया कि Realme इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की 4th सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब हो सकता है कि कुछ लोग उनकी ये बात मान लें, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चाई इससे कुछ जुदा है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबली उनको डिफरेंट कंपनीज के अंदर बेचती भी है। जितनी भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां इंडिया में हैं वो मोस्टली BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की ओनरशिप कंपनीज हैं। ऐसी ही BBK ग्रुप की एक कंपनी है ओप्पो, जिसने 2010 में ओप्पो रियल के नाम से एक सब ब्रांड लॉन्च की थी। मई 2018 में Realme ओप्पो से अलग होकर एक नई ब्रांड के रूप में लॉन्च हुई। इसने साथ के साथ इंडिया में पहला स्मार्टफोन Realme 1 लॉन्च कर दिया। शुरू में इसके स्मार्टफोन ओप्पो ब्रांड के बैनर में ही बिके, लेकिन कुछ टाइम बाद Realme ने अपना खुद का लोगो इंट्रोड्यूस करा दिया। स्काई ली, जो जुलाई 2018 में ओप्पो के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओप्पो से रिज़ाइन कर दिया और अपनी बनाई कंपनी Realme के ग्लोबल CEO बन गए। अब गौर करने वाली बात यह है कि Realme ओप्पो से तो अलग हो गई थी, लेकिन कभी भी अपनी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग नहीं हुई थी। और Realme आज भी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है। जैसे Vivo और Oppo जैसी काफ़ी सारी कंपनीज BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती हैं, वैसे ही Realme भी उस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट है। और Realme कंपनी की इंडियन डिवीजन में भी मेजॉरिटी हिस्सा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। तो माधव सेठ का ये दावा बिल्कुल खारिज हो जाता है कि ये कंपनी इंडियन है। दोस्तों, जिस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर चाइना के हाथ में हो तो आप उस कंपनी को इंडियन कैसे कहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप Realme को इंडियन कंपनी मानते हैं या चाइनीज़।